अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली रिजवी और ये है हैदराबाद मैरिज हॉल एसोसिएशन पर मेरी जिम्मेदारी। अभी इधर खड़े होने से तो मसला हल नहीं होगा ना। रोड ब्लॉक करके मसला तो हल नहीं होगा। तुम नमरूद हो, तुम शद्दाद हो, तुम फिरौन हो। जब वो नहीं रहे तो तुम कहाँ से रहोगे? इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो लोग जमा हैं, कमिश्नर को चाहिए फौरी तौर पर तौबा करें और पाबंदी हटाएं, क्योंकि लोग बेरोजगार हुए हैं। कितने लोगों का रोजगार मुंसलिक है इससे? यहाँ तो बहुत से लोग हैं, मोड़ कर रोजे कोई काम नहीं होता। अब मुझे ये बताइए कि शादियाँ 4-4 महीने 3-3 महीने पहले तय होती हैं, उनकी अरेंजमेंट होती है, उनके दावतनामे जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? कोई दुकान तो है नहीं कि शटर उठाया और शटर बंद कर दिया। हैदराबाद के अंदर कमिश्नर साहब ने बदमाशी लगा रखी है। उनकी बदमाशी ऐसी चल रही है कि वो रातों को प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। हमारे काम तो रातों में ही चलते, दिन में कौन से चलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सर जी मसला ये मेरा नाम फिदा हुसैन है। हमारा सर्वेंट होकर, पब्लिक सर्वेंट होकर, हमारे टैक्सों से सैलरी लेकर हमें चक्कर कटवाते हैं और रात को लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि बंद होगा शादी हाल। नाज़रीन, हुकूमती एसओपीज़ के तहत मैरिज हॉल्स के औकात में तब्दीली और रात की तकरीबात दिन में किए जाने और कमिश्नर हैदराबाद के दोहरे मेयार के खिलाफ आज शहबाज बिल्डिंग के बाहर मैरिज हॉल एसोसिएशन सरापा एहतजाज है, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। आज इन शुरका से जानेंगे कि इनके कमिश्नर हैदराबाद से क्या मुतालबात हैं, तो आइए चलते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो एसओपीज़ कराची के शादी हाल वालों के साथ तय हुई हैं या सिंध के साथ जो एसओपीज़ है या फेडरल गवर्नमेंट की एसओपीज़ है, उसके मुताबिक हमें चलने दिया जाए। हमारे कारोबार को कभी दोपहर को कर देते हैं, कभी रात को कर देते हैं, कभी 2 घंटे कर देते हैं। भाई एक एसओपी पे हम अमल कर रहे थे, 2 घंटे में शादी हो रही थी, 9 बजे हम बंद कर रहे थे, एसओपीज़ पे अमल कर रहे थे, 200 अफराद का अरेंज कर रहे थे। उसको इन्होंने कर दिया अचानक 3 दिन पहले दोपहर को 27 तारीख को। अब मुझे ये बताइए कि शादियाँ 4-4 महीने 3-3 महीने पहले तय होती हैं, उनकी अरेंजमेंट होती है, उनके दावतनामे जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? कोई दुकान तो है नहीं कि शटर उठाया और शटर बंद कर दिया। तुम नमरूद हो, तुम शद्दाद हो, तुम फिरौन हो। जब वो नहीं रहे तो तुम कहाँ से रहोगे? इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो लोग जमा हैं, कमिश्नर को चाहिए फौरी तौर पर तौबा करें और पाबंदी हटाएं, क्योंकि लोग बेरोजगार हुए हैं। मोबाइल की धुनों पे ये लगा दिया है, कोरोना से तो काबू पा लिया गया था, ज़रा सी बात एहतियाती से ये बढ़ रही है। अबे शर्म आनी चाहिए। अबे तुम अल्लाह रसूल की लगाओ, तुमने ये लगा दिया। तुम अल्लाह से नहीं डरो, करो नहीं डरो, जबकि अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह कायनात का मालिक है। वो जब चाहे रूह कब्ज़ कर सकता है। मैं समझता हूँ अगर मेरी मौत आई है तो तुम लॉकडाउन लगा के बचा सकते हो। नहीं, धरना खान को बताना चाहता हूँ कि आपका दोहरा मेयार, एक तरफ आप कहते हो कि मैं पाबंदी नहीं लगाऊंगा, पाबंदी हटनी चाहिए, दूसरी तरफ आपका चमचा असद उमरो एसएपीसी के नाम पे पाबंदियाँ लगाता है। जनाब, ये पाबंदियाँ हमें मंजूर नहीं है। सबसे पहले हवाई जहाज़ों की छतें हटाई जाए ताकि कोरोना आ रहा है ना, मुसाफिर रेलवे डब्बों की वो छतें हटाई जाएँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश जब्बार है। मैं एक शादी हाल का ओनर हूँ और हम लोग जो इस वक्त एहतजाज के लिए आए हैं, हमें पिछले 4 दिन से कमिश्नर हैदराबाद कोई लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। हमें हमारा सर्वेंट होकर, पब्लिक सर्वेंट होकर, हमारे टैक्सों से सैलरी लेकर हमें चक्कर कटवाते हैं और रात को लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि बंद होगा शादी हाल और आप दिन में प्रोग्राम करें। अब इनसे कोई ये क्राइटेरिया मुझे बताएं कि दिन में कोरोना एक्टिव नहीं है, रात को कोरोना एक्टिव है। ये भला कौन सा वायरस है साईं? कुछ समझाओ तो। सर, हुकूमत का ये कहना है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इस वजह से हमने औकात में तब्दीली की है। सरकार, आप ये देखें, हैदराबाद में 300 से ज़्यादा शादी हॉल्स हैं। 100 को आप हटा दें, 260 शादी हॉल्स में अगर बेहक वक्त शहर के अंदर कहीं बारात आती है, शहर से बाहर से आती हैं बारातें, कराची, लाड़काना, दादू, सत्थर, नवाबशाह, मीरपुर, जब वो ट्रैफिक कहाँ जाएगा? एक उसमें कोस्टर होगी, 2, 4, 5, 6, 10 गाड़ियाँ होंगी,
वो ट्रैफिक को आप कहाँ से लेकर जाओगे? एक्स्ट्रा नफरी भी मंगा लोगे तो ट्रैफिक नहीं खुलवा सकते आप। और जितनी SOPs का ख्याल शादी हॉल में आता है वो कहीं और नहीं होता। कैसे आप ठीक ठाक हैं? ठीक जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आपकी। शुक्र तो अल्लाह का ही है, बाकी बंदों का यहाँ मुझे कोई शुक्र नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई शुक्र अदा नहीं है। कहीं हाल खोल रहे हैं, कहीं बंद कर रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। कमिश्नर साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहीं किसी शहर में नहीं है। आप बताएं, मीडिया आपको भी पता है ना, तमाम चैनल आप चला रहे हैं, कहीं मीडिया कहीं बताएं कि कोई हाल बंद है कहीं किसी शहर में। सर, हुकूमत का ये कहना है कोविड-19 की दूसरी लहर है, SOPs का यहाँ ख्याल ही रखा जा रहा, इस वजह से हमने औकातकार भी कम किए हैं और प्रॉपर शायद लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिर्फ मतलब हालों की तरफ ही है। मॉल जो खुले हुए हैं, ट्रेनें जो खुली हुई हैं, ट्रेनों में आप देखें जाके, आज आप जाके प्रैक्टिकल करना, ट्रेनों के अंदर आप जाके, हम तो वाकई वीडियो बना के लाएं, ट्रेनों के अंदर जाएं, आप देखें वहाँ कोई SOPs नहीं है। वो ऐसे छोटे छोटे कैबिनों में 6% बैठे हुए हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं है। सिर्फ हालों के ऊपर कोरोना। मॉल के ऊपर चले जाएं, हज़ारों आदमी मॉल में घूम रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। तो ये चीज़ें आप देखें कि हमारे साथ, हमारे लेबर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तकरीबन 1 साल से वेटर हमारे परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है इनके लिए। आज हमने ये सोचा है कि अगर नहीं इजाज़त देंगे तो हम धरना यहीं भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम तमाम अपनी जो हमारी लेबर है, लेबर की औरतें, खवातीन, उनको भी यहाँ ला के बिठाएंगे और एहतजाज पे हम बैठेंगे। कितने लोगों का रोजगार मुंसलिक है इससे? यहाँ तो बहुत से लोगों के मोड़ कर रोजे, कोई काम नहीं होता, हाल बंद है, हाल खोलना चाहिए। वेटर का काम करते हैं हम, मजदूर आदमी है, धाड़ीदार आदमी है। कितने लोगों का रोजगार इस काम से मुंसलिक है? इस रोजगार से करोड़ों आदमी है, समझ लो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, सब जहाँ कारोबार चल रहा है। हैदराबाद के अंदर कमिश्नर साहब ने बदमाशी लगा रखी है, उनकी बदमाशी ऐसी चल रही है कि वो रातों को प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। हमारे काम तो रातों में ही चलते हैं, दिन में कौन से चलते हैं। दिन में हमारे को रोडों पे पब्लिक नहीं करने देती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, हालों के आगे, तो हम काम कैसे करेंगे? प्रोग्राम चल रहा है, पुलिस ने आगे हमारा प्रोग्राम बंद करवाया, बोला हाल बंद कर दो। काम पे कितना फर्क पड़ा है? काम वैसा ही बिल्कुल, हमारा काम तो बिल्कुल बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सर जी, मसला ये है, मेरा नाम फिदा हुसैन है, मैं शादी हॉल पर सुपरवाइज़र का काम करता हूँ। जैसे कि हैदराबाद कमिश्नर के नए अहकामात जारी हुए हैं कि हैदराबाद में रात के प्रोग्राम पर पाबंदी आयद की है, तो लिहाजा वेटर्स वैसे ही पिछले 6 महीने फाका कशी की ज़िंदगी गुजार चुके हैं और आगे भी उनको फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी पुरजोर अपील ये है, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, ये जो पूरी सिंध की SOPs है वो SOPs इस्तेमाल किए जाएँ। जो कराची में है, सखर में है, मीरपुर में है, टंडो अलियार में है, वो SOPs हैदराबाद के लिए इस्तेमाल किए जाए और रात का खाना बहाल किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उनसे अलग करो। ये कराची के अंदर जो इन्होंने 10 बजे का खाना स्टार्ट किया है, हमने 9 बजे का कह दिया। इन्होंने कराची में 300 आदमी का कहा है, हमने 200 आदमी कह दिया। इन्होंने कहा मार्केट खोल दो, हमने मार्केट खोल दी है, सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ जो बंदे रोजगार है, बेरोजगार हो रहे हैं। हालांकि हमने 1 करोड़ रुपए का नुकसान करा, हम 1 करोड़ रुपए 3 महीने में नहीं कमाएंगे, लेकिन हमारे जो वेटर्स हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं, सिर्फ उनके लिए हमने मार्केट भी खोल दी, सब खोल दी, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कमिश्नर साहब ने 3 दिन तक हमें लॉलीपॉप दिया और इन्होंने काम ख़त्म कर दिया, बोला ये काम ख़त्म कर दो और दोपहर पे ले आओ। हम ये अपील करते हैं कि कराची का जो कानून है वो कानून लिया है और सिंध का जो कानून है वो कानून लिया है। क्योंकि 2-4 आदमी चलें तो इनकी मैं बात करा दूं, जो अथॉरिटी है यहाँ पे, DC साहब है, कमिश्नर साहब है, तो ये बोल रहे हैं कि इधर आ जाएं। इधर तो नहीं आएंगे ना, वो ऑफिस में बैठे DC साहब, मैं बात करवा देता हूँ, इनका जो जायज़ मुतालबा है वो कमिश्नर साहब देगा ना। ये तो इनको मैं बता रहा हूँ कि आप चलो, अब 2-4 आदमी चलो, वहाँ पे बैठ के बात करवा देता हूँ, आपका जो मसला है वो हल करवा देते हैं। अभी इधर खड़े होने से तो मसला हल नहीं होगा ना। हाँ, रोड ब्लॉक करके मसला तो हल नहीं होगा। अभी ये चले हैं हमारे साथ, तो इनकी मैं बात करवा देता हूँ। शहबाज बिल्डिंग के बाहर जो है हैदराबाद मैरिज हॉल एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं रात की तकरीबात दिन में किए जाने पर। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बात यह कि कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। इन्फेक्शन रेट जो हैदराबाद का है वो बाकी सिटीज़ से भी ज़्यादा है और उसका मेन रीज़न वो कुछ और भी हो सकता है, पर ये भी जो हम शादियां, जितने एक बैकलॉग था वो काफ़ी शादियां हुई। और अभी जो रिसेंटली ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल काउंसिल जो उनका जो डिसीशन है कि आप जहाँ भी शादियाँ होंगी वो उसको रूफ़ नहीं होगा और बग़ैर रूफ़ के करेंगे। तो मैंने इनके साथ बातचीत भी की थी, इनको मतलब आई ट्राई टू कन्विंस देम कि
ये बात है कि रात को सर्दी बहुत ज़्यादा होती है हैदराबाद में, और ये गुर्दोनवा में तकरीबन 7 डिग्री 8 डिग्री 7-6 यहाँ तक चला जाता है। तो ये 7 बजे से जो 9 बजे या 10 बजे तक का जो टाइम है, इट इज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। शादियों में छोटे बच्चे भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, बूढ़े भी जाते हैं। वैसे तो लोगों को ख़ुद इसका एहसास होना चाहिए कि शादी करना ज़रूरी है, ज़रूर करें, मगर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप दिन में करें या रात में करें। शादियां तो बंद तो नहीं की, पर टाइमिंग्स के ऊपर है कि जब आप उसका ऊपर से उसकी शेड नहीं होगा, तो छत नहीं होगी, उसके ऊपर ज़्यादा सर्दी के वो हैं, मतलब बीमार होने के चांसेस हैं। टाइमिंग्स पे वो भी कहा है कि अभी 12-13 के बाद जाके वो उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल लीगल और जायज़ चीज़ थी। शादियों के लिए हमने कहा बिल्कुल करें, और जितनी बुकिंग्स हैं, जितना लोगों को वेन्यू चेंज करने में टाइम लगता है वो भी लें। और अगर ये कम हो जाता है इन्फेक्शन रेट या ये जो नई स्पाइक है कोरोना की, तो हमें क्या एतराज़ है, हम तो कहेंगे रात को भले करें। नाज़रीन, मैरिज हॉल के कारोबार से हज़ारों अफराद का रोज़गार मुंसलिक है। कमिश्नर हैदराबाद से गुजारिश है कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अली रिजवी को प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी से इजाज़त दीजिए। एक नए इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।